हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी, सुंदर, रोचक लोक कथा जिससे अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, वही सीता माता की अन्न धन देने वाली कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। इसको आप किसी भी महीने में शुरू करके 1 साल तक सुनने का नियम ले सकते हैं और यह कहानी सुनने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। घर अन्न धन से भर जाता है। अन्न धन का भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी इस प्रकार है। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है, तुम मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह बिना कहानी सुने ही चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू ने कहा, कुएं पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी, उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही फटी हुई साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। सास बोली कि एक छोड़ तू 4 कहानी सुना, लेकिन मुझे ऐसी कहानी सुनाना जिससे मेरी साड़ी ठीक हो जाए और घड़ा सोने में बदल जाए। सीता माता कहने लगी, बहन, मैं तो तुझे कहानी सुना देती हूँ, आगे की आगे देखी जाएगी। तब सीता माता कहानी कहने लगी, वह स्त्री कहानी सुनने लगी। सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर की तरफ चली। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी ठीक हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू ने कहा, बहू, तुम तो दोष लगाकर आ गई थी, मैं वही तुम्हारा दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर अपनी सास से पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह तो साक्षात सीता माता हैं। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उन्हें पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, घर का बेड़ा पार करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हम दोनों रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू सवेरे उठती, नहा धोकर घर का काम कर दी, पूजा का करती, पहले नित्य नेम की कहानी कहती, उसके बाद ही खाना पीना खाया करती थी।
एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई, बोली, बहन जरा सी आँच दे देना। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इस कहानी के कहने से घर में धन अन्न के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी आ जाओ और हमारी कहानी सुन लो। दोनों सास बहू कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपे रसोई चीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारें सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी हर रोज़ नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने और सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भी अन्न धन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना जो पूरी होने लगी थी, अब तो सारी तरफ नित्य-नेम की कहानी की चर्चा होने लगी। सब लोग सुबह उठते, नित्य-नेम की कहानी सुनते, उसके बाद ही कुछ काम करती। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के, कहानी कहने वालों के और कहानी का हुंकारा भरने वाले सभी के खाली घर भंडार ऐसे ही भर जाएं। बोलिए सीता माता की जय, नित्य-नेम की कहानी की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। अगर मित्रों आपको भी सीता माता की नित्य-नेम की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें।